Good morning, class. Yes, beta, we are already read the chapter number 1 from English language, words, phrase and sentences. Okay, हम पहले से ही पढ़ चुके हैं words, phrases and sentences. Okay, इन तीनों की बेटा मैंने डेफिनेशन भी आपको एक्सप्लेन किया है, उनका मीनिंग भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. बट सम एक्सरसाइज आर लेफ्ट. ओके, मैं आपको ये वाली एक्सरसाइज करा चुकी हूँ. मैंने आपको पहले भी ये वर्क दिया है. रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग कैपिटल एंड पंचुएशन मार्क. इन वर्ड्स को जैसे एच, हाउ आर यू, एच का स्मॉल में बना हुआ है ना एच, हाउ का एच कैपिटल में, तो आपको दिख रहा है ये. ठीक है, उसके बाद बेटा आपको आज यहाँ से अपनी बुक एक्सरसाइज फिल करनी है. यू विल राइट डाउन द डेट 28. यस बेटा, ध्यान से समझेंगे इसको. राइट W फॉर वर्ड्स, P फॉर फ्रीज एंड S फॉर सेंटेंस इन द सर्कल. अब इसमें हमें क्या करना है, वर्ड्स को रीड करना है, उसमें बताना है कि कौन सा वर्ड है, कौन सा फ्रीज है और कौन सा सेंटेंस वर्ड है. ओके, वेट हेयर, तो क्या होगा ये हमारा. देखिए बेटा, जिसमें सिंपल सा कोई वर्ड आ रहा है, सिंपल वर्ड है, जैसे टीवी, ट्री, है ना, चेयरमैन, मून लाइट, इस तरीके के वर्ड्स हैं, तो उसमें क्या होगा, वो होते हैं हमारे सिंपल वर्ड्स, तो हम वहाँ पर लिख देंगे W. लेकिन फ्रीज वर्ड्स में क्या होता है, जैसे वेट हेयर, इंतज़ार करो, है ना, पूरा सेंटेंस तो नहीं है. यू आर वेट फॉर माई या माई अंकल, या इस तरीके के सेंटेंस तो है नहीं. तो फर्स्ट में आएगा P का मतलब है फ्रेज. सेकंड प्लेफुल वर्ड हो गया, एक वर्ड है सिंपल सा प्लेफुल, तो W लिखा है हमने. थर्ड में है बी केयरफुल, P फ्रेज. फोर्थ है आपका एट द कॉर्नर, P. इन टाइम, P. नेक्स्ट है आपका 6 फायरमैन, W. मूनलाइट, W फॉर वर्ड. ठीक है. बार्किंग डॉग्स, डॉग कुत्ते भौंक रहे हैं, P. वाई आर यू लेट, S. एक सेंटेंस हो गया, S. नेक्स्ट वर्ड है कम सून, P फ्रेज. ओके बेटा, you will write in the book. Okay beta, next exercise, C part, select the correct phrase from those given below to complete the sentences that following. ये आपको पैराग्राफ दिख रहा है, इसमें बेटा सिंपल कुछ फिलअप्स टाइप के दिए हुए हैं, लेकिन फिलअप्स आप सिंपल वर्ड में किया है अभी तक आपने, लेकिन इसमें सेंटेंस में दिया हुआ है. जैसे एट द स्ट्रीट कॉर्नर, बार्किंग डॉग्स विद अ हैट ऑन हीज हेड, इस तरीके से हैं, तो इनमें हमने फिल करना है. फर्स्ट है आपका गिव मी डैश नोट, गिव मी डैश नोट, तो आएगा गिव मी अ 5 रुपीज़ नोट, ये यहाँ पर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट, डैश अजय स्टम्प एंड हर्ट हीज नी, आएगा वाइल रनिंग फॉर द बस वन डार्क नाइट, अजय स्टम्प and hurt his knee. ओके, नंबर 3 बेटा मैंने इनके सामने लिखा हुआ है. ओके, नेक्स्ट है डैश देयर लिव्ड अ वेरी वाइज थिंग, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ वेरी वाइज किंग. नेक्स्ट है आपका डैश सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स एट द स्ट्रीट कॉर्नर. ओके, सेल्डम बाइट. नेक्स्ट है मदर गिव मी अ डैश, तो यहाँ पर आ जाएगा टॉकिंग डॉल्स विद अ स्टिक इन हर हैंड. 6 नंबर द बॉय डैश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, द बॉय विद अ हैट ऑन हीज हेड इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. डैश हैट वियर्स द क्रोन, क्या आएगा अनकेस lies the head that wears the crowns. ओके बेटा, ये आपको फिलअप्स कंप्लीट करने हैं. नेक्स्ट है आपका D पार्ट,
राइट एस इन द बॉक्स फॉर अ सिंपल सेंटेंस, सी फॉर कंपाउंड सेंटेंस एंड सी एक्स फॉर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एस फोर होता है सिंपल सेंटेंस, सी फोर होता है कंपाउंड सेंटेंस और सी एक्स होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके बेटा, फर्स्ट है आपका बी क्वाइट। बी क्वाइट का मतलब है एस। नंबर 2, ही इज़ लेट बिकॉज ही हैज़ मिस्ड हिज बस, तो ये आएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सी एक्स। अगर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बेटा एस है तो सेंटेंस है, सी है तो कंपाउंड सेंटेंस है और सी एक्स है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट है वाई आर यू सिटिंग डूइंग नथिंग, सी एक्स। सी एक्स है बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अभी एक बार मैं इसके बारे में बता देती हूँ आपको। देखिए सिंपल सेंटेंस के बारे में तो आपको पता है, सिंपल सेंटेंस कैसे होता है। कंपाउंड सेंटेंस, इट हैज़ 2 और मोर केसेस, दोज केसेस इंडिपेंड ऑफ ईच अदर एंड आर जॉइंड बाय एंड और बट सो एक्सेट्रा। जिसमें एंड बट सो आता है ये आपके कंपाउंड है, मीन्स 2 सेंटेंस को जब हम मिला करके लिखते हैं वो हमारे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। ओके बेटा, उसके बाद है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं सपोज जिनके बीच में से जहाँ पर हमें दिख रहा है, देखिए मैं बता देती हूँ आपको। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ अ मेन केसेस एंड 1 और मोर केसेस दैट आर डिपेंड ऑन ईच अदर, दे आर जॉइंड। 2 या 3, 2 से भी ज़्यादा अधिक सेंटेंस को जब हम मिला के लिखते हैं उनके बीच में हम इस तरीके के वर्ड्स का यूज़ करते हैं, सीन्स, बिकॉज, एज फॉर, एदर, नेदर, नॉर, थ्रो, ऑल, थ्रो, अनलेस एक्सेट्रा। जैसे देखिए द नाउन क्लॉज के क्लॉज, द एडवर्ब क्लॉज और द एग्जेक्टिव क्लॉज, 3 टाइप्स के होते हैं ये। ओके बेटा, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। नेक्स्ट है आपका मनु इज़ एगर बट अलार्म इज़ नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्टेड, तो ये हो गया आपका कंपाउंड। 2 सेंटेंस को मिला के अगर बनाया है तो वो होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस, और 2 से ज़्यादा का अगर मिल रहा है तो वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके बेटा, तो आप इस एक्सरसाइज को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। यह चैप्टर इसको हमने कट कर दिया है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। ओके बेटा, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क ऑन जूम क्लास। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है इस वर्क में तो मुझसे जूम क्लास पे डिस्कस कर सकते हैं, और अगर जूम क्लास पर नहीं आ पाते हैं आप तो आप मुझे आप क्वेरी बॉक्स में लिख करके सेंड कर सकते हैं। ओके बेटा।